Welcome all the students. Today we are going to take our third element of the direction, that is leadership. We have already discussed two elements of direction. First was supervision and second was motivation. Today we are going to take our third element, that is leadership. तो leadership क्या है? What is leadership? जब भी हम किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में पहले किसका नाम आता है? उस लीडर का, उस पर्सन का हु इज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. लाइक अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तो बिल गेट्स हमारे सामने आ जाते हैं. अगर हम बात करते हैं रिलायंस की तो अंबानी का नाम सामने आ जाता है. अगर हम बात करते हैं टाटा इंडस्ट्री की तो हमारे सामने JRD टाटा का नाम आ जाता है. अगर हम बात करते हैं विप्रो की तो अजीम प्रेम जी का नाम आता है. इंफोसिस की नारायण मूर्ति का आता है. तो यहाँ पर जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे किसी न किसी लीडर जिसका मेन एफर्ट रहा है उस सक्सेस में, हमारे माइंड में उसका नाम दौड़ता है. क्लियर है? तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है, इट इज द प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल. Okay? It is the process of influence the behavior of people by making them strive voluntarily. Okay? Making them strive voluntarily to achieve organization goal. Leadership वो तरीका है, वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें अपने आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए तैयार करते हैं. अंदर से उनके अंदर खुद में फीलिंग आती है कि मुझे ये वर्क, पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करना है. इस तरह से हम किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं. ओके? तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड रिलेशंस विथ फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ओके? कि लीडर क्या कर लेता है, वो अपने फॉलोअर्स के साथ में इस तरह से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है कि वॉलंटियर जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं. यही क्या है? यही लीडरशिप है. लाइक अगर आप देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले सकते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को इतना इन्फ्लुएंस कर लेता है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो कहता है फॉलोअर्स वही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर है? तो यही हमारी लीडरशिप. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ओके? अब इससे हमें फीचर्स भी सामने आते हैं. फीचर्स क्या है? फर्स्ट है कि अभी जैसे हमने पढ़ा, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल. ठीक है? सेकेंड, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर्स. क्लियर है? थर्ड, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ओके? फोर्थ, थ्रू दिस वी मोटिवेट द पर्सन, we motivate the followers to contribute, to achieve, to be ready for the attainment of organization goals. Clear है? तो ये हमारे कुछ features of leadership है. Now we will talk about the leadership style and this is very very important topic. इसके बेसिस पर कोई ना कोई केस स्टडी जरूर बनकर आती है. चाहे अगर कोई भी एग्जाम हो, एक केस स्टडी इसके बेसिस पे आती है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लीडरशिप स्टाइल. देयर आर 3 लीडरशिप स्टाइल. फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप. सेकंड इज डेमोक्रेटिक और थर्ड इज लेजी फेयर. ओके? तो सबसे पहले हम अपने लेंगे ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप स्टाइल है जहां पर लीडर्स क्या करते हैं, जहां पर जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है. क्लियर है? वो अपने सुपीरियर को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहा है. लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट से किसी तरह का कोई भी सजेशन ना तो वो डिमांड करता है और ना ही वो एक्सपेक्ट करता है. यानी यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है. ओनली सुपीरियर विल पास the instruction to the subordinates. Okay? डाउनवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है. क्लियर है? यहाँ पर सुपीरियर क्या कर रहा है? वो सारे ऑर्डर, सारे इंस्ट्रक्शन, सारी कमांड अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है. लेकिन सबऑर्डिनेट से किसी भी तरह का कोई सजेशन वो ना तो मांगता है और ना ही वो उससे एक्सपेक्ट करता है. क्लियर है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके सजेशन सुनेगा ही नहीं. सजेशन सुनता जरूर है
लेकिन करता वही है जो उसका मन क्या, जो उसने डिसाइड कर रखा होता है। डिसीजन वो अपने डिसीजन चेंज नहीं करता है। ओके, डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडर के अंदर यहाँ पर सबॉर्डिनेट जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को से सजेशन लेता है, क्लियर है, उसे मोटिवेट करता है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। यानी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर दोनों की म्यूचुअल एजेंसी से दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होती है। वहां पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन करने के बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीजन लिया जाता है, यानी ये क्या है आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर सब सुपीरियर जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले अपने सबॉर्डिनेट को भी उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है, उनके सजेशन लेता है और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। ये डेमोक्रेटिक है, क्लियर है। थर्ड जो आता है वो आता है लेज़ी-फेयर। लेज़ी-फेयर में क्या होता है? यहाँ पर कंप्लीटली फ्रीडम मिलती है सबॉर्डिनेट्स को। सुपीरियर पूरी तरीके से सबॉर्डिनेट के ऊपर छोड़ देता है कि आपको जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, पूरी तरीके से उनके ऊपर छोड़ देता है, कंप्लीटली फ्रीडम उनके पास में होती है। बस वो कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, इफ यू नीड एनी सपोर्ट, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। आगे समझ में? तो ये तीनों हमारी स्टाइल है। अब ये लीडरशिप स्टाइल कैसे कहाँ फॉलो होती है हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। An autocratic leader gives order and expects his subordinates to obey those orders. His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result. यहाँ पर जो सुपीरियर है, जो लीडर है, वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहा है सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट को क्या कह रहा है? यू हैव टू डू, आपको ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो सबॉर्डिनेट से कोई एक्सक्यूज नहीं चाहता, कोई एडवाइस नहीं चाहता, कोई सजेशन वो नहीं चाहता है, क्लियर है। और यहाँ पर वो इस बात अजम्पशन पे बिलीव करते हैं कि हम रिवॉर्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू, दोनों में से किसी भी मेथड से हम अपना काम करवा सकते हैं। अगर वो चाहें तो पॉजिटिव मैनर में भी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो चाहें तो नेगेटिव मैनर यानी कि पनिशमेंट के थ्रू भी उनसे काम करवा सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। इन दिस स्टाइल कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे एंड दिस इज मोस्टली फाउंड इन मिलिट्री और कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होता है। ये वन वे कम्युनिकेशन है, सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पास करता है, वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सबऑर्डिनेट का, क्लियर है। अब ये कहां पर है? इट इज रिक्वायर्ड इन दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। कंट्रोल जो है वो हाई डिग्री कंट्रोल चाहिए, हाई लेवल ऑफ कंट्रोलिंग चाहिए, और वहां जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि मिलिट्री के अंदर कमांडर क्या करता है? वो अपनी टीम को सिर्फ अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो कमांड है वो कमांड को देता है। वो कभी भी अपने जो टीम है उनसे कोई सजेशन नहीं लेता है, वो सिर्फ कहता है यू हैव टू डू दिस, और उन्हें वो चीज करनी होती है, क्लियर है। तो मिलिट्री के अंदर होता है। इसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पर अनस्किल्ड या अनएक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहे हैं एंड दे रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ सुपरविजन, क्लियर है। जहां पर आपके अनएक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहे हैं और उन्हें हाई डिग्री ऑफ सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, लाइक कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वहां पर भी हम इस लीडरशिप को फॉलो करते हैं, क्लियर है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर जब ये लीडरशिप हम फॉलो करते हैं, तो मैंने अभी कहा कि सुपीरियर गिव्स ओनली इंस्ट्रक्शन और कमांड, ठीक है। ही नेवर टेक्स एनी सजेशन फ्रॉम हिज सुपीरियर्स। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ही डज नॉट और ही नेवर हियर द कंप्लेन्स और सजेशन ऑफ द सुपीरियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि वो कभी भी कंप्लेन या उनके सजेशन सुनेगा ही नहीं। सुनता जरूर है, ठीक है, रेस्पेक्ट देता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनकी बात को सुनता जरूर है, लेकिन करता वही है जो उसने डिसाइड कर लिया है। ओके, तो ये है हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट वी आर टेकिंग, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो फॉलो हो रहा है और एक प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं हो रहा है। लाइक जब मैंने आपसे कहा कि सुपीरियर सिर्फ कमांड देता है, वो सबऑर्डिनेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है, तो यहाँ पर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का
जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर है? लेकिन जब मैंने ये कहा कि सबॉर्डिनेट को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबॉर्डिनेट के जो कंप्लेंट्स है, जो सजेशन है, वो एक बार सुनने जरूर चाहिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो जो होता है वो होता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं होता है। ओके, तो ये थी हमारी बात ऑटोक्रेटिक। अब नेक्स्ट वी आर टेकिंग डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? अ डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप प्लान्स एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ हिज सबऑर्डिनेट्स। कोई भी प्लानिंग जो की जा रही है, सुपीरियर कोई भी प्लानिंग कर रहा है या कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन अपने सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कस करके, उनको इन्वॉल्व करके ही, उनके साथ कंसल्ट करके ही लेता है। यानी यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए इसे वो यहाँ पर मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो भी पार्टिसिपेट करे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इन प्लानिंग में। क्लियर है? इसीलिए इसे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। He will encourage them to participate in decision making. ओके, तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि वो भी अपने सजेशन दें, अपना इनिशिएट लें। क्लियर है? अब ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है? ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है, वहां फॉलो होता है। क्लियर है? तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, सुपीरियर always involve their subordinates in decision making process. Okay, he motivate them to participate in the decision making process. Clear है? इसके अलावा जब यहाँ पर जो लीडर होता है वो क्या करता है? वो फोकस करता है किस पे? वो फोकस करता है डिस्कशन पे। ओके, फोकस करता है डिस्कशन पे और इस बात की पूरी कोशिश करता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जाए और ऐसा सजेशन अडॉप्ट किया जाए जो ज्यादातर लोगों के द्वारा क्या हो? अप्रूव्ड हो, यानी कि जिसके लिए मेजोरिटी हो। क्लियर है? लाइक कोई मान लीजिए कोई लीडर है और वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में किसी पॉइंट पर डिस्कशन करता है, तो ज्यादातर फॉलोवर्स जिसके फेवर में होंगे, जिस सजेशन के फेवर में होंगे, वही सजेशन मेजोरिटी से एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ये है हमारा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, 2 वे कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पर इंडिविजुअल नॉट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी फॉलो हो रहा है। बहुत प्रिंसिपल आर फॉलोड इन हियर। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं है इन दिस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है लेजी फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। लेजी फेयर और फ्री रेन लीडरशिप, जहां जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कंप्लीटली फ्रीडम मिलती है सबऑर्डिनेट्स को। क्लियर है? तो such a leader does not believe in use of power unless it is absolutely required or essential. तब तक हम यहाँ पर पावर का यूज नहीं करते हैं जब तक कि पावर का यूज करना एसेंशियल ना हो जाए। क्लियर है? The followers are given a high degree of independence to formulate their own objectives and ways to achieve them. Clear है? The group member work on their own task, manage their only to support them. यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है? He is giving the freedom to his subordinates to take decision. Okay, he is giving full freedom to the subordinate that they can formulate their own ideas or they can work on them. Clear है? And I am here means मैनेजर क्या कह रहा है? He is here only to support them. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैनेजर अवेलेबल है, वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए मैनेजर अवेलेबल है। पर उसने क्या कर दिया? उसने कंप्लीटली फ्रीडम दे दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो खुद ही अपना डिसीजन मेकिंग भी करे और खुद ही अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर ले। क्लियर है? ओके, यहाँ पर भी यहाँ कौन से प्रिंसिपल फॉलो हुए? यहाँ पर भी दोनों प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं। यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड एज वेल एज कॉपरेशन, बट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी फॉलो हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज और फॉलो हो रही है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन भी फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 लीडरशिप क्वालिटी पढ़ी,
फर्स्ट लीडरशिप है जहां पर जो लीडर है ही टेक्स हिज डिसीजन ऑन हिज ओन। क्लियर है? वो क्या सोचता है कि माई डिसीजन आर करेक्ट, जो भी मैंने जजमेंट लिए हैं, जो भी मैंने आइडिया है मेरे, वो दे आर टोटली करेक्ट, एंड ही नेवर डिमांड और एक्सपेक्ट एनी सजेशन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। वन वे कम्युनिकेशन। बट यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ओके और थर्ड जो है वो कंप्लीटली उसमें हम सबऑर्डिनेट के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप ही अपने तरीके से काम को कीजिए, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो हम मैनेजर जो सुपीरियर है तो सुपीरियर इज हियर टू सपोर्ट दैट। ओके, अब इन तीनों लीडरशिप स्टाइल को हम डायग्राम और एक डिफरेंस टेबल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो डिफरेंस टेबल अच्छे से समझ ली तो आप अपने आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ वी विल प्रिपेयर आवर डायग्राम एंड now we will understand the difference between all these three leadership styles through this table. First point, decision making. In autocratic leadership style, leaders takes decision themselves. They do not take any advice or any suggestion from their subordinates. But in democratic leadership style, leaders take decision by providing opportunity to followers. It means decisions are taken by the mutual understanding of superior and subordinates. In laissez-faire, subordinates take decision. यहाँ पर subordinates are free to take decisions. Okay, superior has given full freedom to their subordinates. Next, suitability. Autocratic leadership style is followed where high degree of control is necessary, like military. Okay, but democratic in case of complex decision making, अगर कोई complex decision लेना है तो वहां पर हम इस leadership style को follow करते हैं। एंड लेजी फेयर इन केस ऑफ रूटीन जॉब, जो रूटीन नेचर की जो जॉब होते हैं वो हम सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर कर देते हैं और उन्हें फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में सबऑर्डिनेट किस तरह के होते हैं? अनएक्सपीरियंस्ड। डेमोक्रेटिक में दे आर प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड, एंड लेजी फेयर में दे आर स्पेशलिस्ट लाइक दे हैव द हाई लेवल ऑफ द नॉलेज ऑफ देयर स्पेसिफिक एरिया, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर पब्लिकेशन हाउस हो गए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन होता है ऑटोक्रेटिक में, क्योंकि जो सुपीरियर है केवल वो ही इंस्ट्रक्शन पास करता है, सबऑर्डिनेट को कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। बट यहाँ पे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों ही इन्वॉल्व है, तो टू वे कम्युनिकेशन। और लेजी फेयर में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। एम्फेसिस, इसमें जो एम्फेसिस है वो है यू एंड आई पर, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक में वी को फॉलो किया जाता है, और जो लेजी फेयर है उसमें एज यू डिसाइड, हमने सबऑर्डिनेट पे सब कुछ छोड़ दिया है। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, लाइक ये आपके सुपीरियर है जिसके अंदर ही सबऑर्डिनेट्स है, और सुपीरियर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? डू दैट। इट मीन्स यू हैव टू डू, इफ यू हैव टू डू, एज द इंस्ट्रक्शन पासेस फ्रॉम द सुपीरियर, subordinates have to do that. Okay, but in democratic style, superior and subordinates, their two-way communication, and जो superior है वो subordinate को क्या कह रहा है? What do you think we should do? वो उनसे उनके suggestions ले रहा है कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो वो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। बट इन लेजी फेयर, डू दिस और दैट एज यू सी फिट, पूरी तरीके से सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दिया है कि आपको जो करना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्लियर है? तो ये था हमारा लीडरशिप स्टाइल। तो हमारे सिलेबस में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट और लीडरशिप स्टाइल है जो हमने पढ़ लिए हैं। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेजी फेयर। आपको तीनों बहुत अच्छे से समझनी है, इसके बेसिस पे केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी। Okay, next we will take our last element of direction, that will be communication. Thank you so much.